नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी से रिलेटेड मैंने अभी इसके जस्ट पहले एक वीडियो अपलोड किया था। उस पर मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे और भी पिछले कमेंट्स थे जो छूट गए थे, उनको भी मैंने यहाँ पर आज इस वीडियो में शामिल करने वाला हूँ। ठीक है, तो इन सभी कमेंट्स में मुझे जो भी सवाल आए हैं उनका सटीक जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, साथ में यहाँ पर अगर कैलकुलेशन करना पड़े तो भी मैं कैलकुलेशन भी करूंगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर या फिर पेंशनर्स चाहते हैं कि उनकी बेसिक पे या फिर बेसिक पेंशन के आधार पर उनके सैलरी को मैं कैलकुलेट करूँ। तो चलिए, आज इस वीडियो में सब्सक्राइबर के सारे सवालों के जवाब देने वाला हूँ। ठीक है, तो चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। तो चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। दोस्तों, अभी आपको एक बात बता दूं कि मेरे अभी क्या है, मेरे घर पे लाइट नहीं है, इसलिए मैंने क्या है कि ये जो खिड़की है ये खोल के रखी है। अगर आपको कुछ बैकग्राउंड नॉइस सुनाई दे तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करना। ठीक है, तो फिलहाल देखिए, पहले कमेंट क्या है वो बता देता हूँ आपको, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक सब्सक्राइबर ने कमेंट की है जिनका नाम मैं ठीक से नहीं पढ़ पा रहा हूँ, एंटी गेमिंग करके है। जरूरी बातें कब बताएंगे, 17 से 26 तक डीए टेबल कब दिखाएंगे। तो वो जो डीए टेबल के बारे में कुछ बात कर रहे हैं, तो चलिए इसके बारे में मैं पूरी बात बताऊंगा वीडियो। धीरेन्द्र जी का सवाल है, सर मेरा सेकंड पीआरसी में बेसिक 7,900 से 14,880 था। ठीक है, अब अभी थर्ड पीआरसी के बाद में बेसिक कितना होगा उसके बारे में बताइए। ठीक है, ये पूछा है। उसके बाद गोपीराम जी ने पूछा है, सर मैं 2018 से अप्रैल में रिटायर हुआ था, मेरी बेसिक पे उस टाइम 23,260 रुपए थी। अगर 5% फिटमेंट मिले तो वो पूछ रहे हैं कि मैं कितने पर फिक्स हुआ हूँ। 89 में हूँ। कहाँ से है ये? महेश्वरगढ़ से है। ठीक है, ये है। उसके बाद रमेश चंद जी ने भी पूछा है, जो कि 2 कमेंट किए उन्होंने बोला है, देखिए 12 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन रिलेटेड गवर्नमेंट की सारी अपीलों को डिसमिस कर दिया था और दिल्ली कोर्ट ने 18 फरवरी को डोट की बीएसएनएल पेंशनर्स अपील को डिसमिस कर दिया था। इसके बाद ही डोट दबाव में आया था। सही बात है, डोट ने दिल्ली केट से जारी ऑर्डर को यथावत रखा था, यानी कि बीएसएनएल पेंशनर्स की पेंशन का बीएसएनएल की बैलेंस शीट से कोई लेना देना नहीं है। डोट कर्मचारी को ऑब्जर्व किए थे। रूल 37A की पेंशन की गारंटी डोट की है। इनकी पेंशन भी 1/1/2017 से रिवाइज कर देनी चाहिए। ठीक है, सेकंड कमेंट किया उन्होंने, अब आया मामला समझ में। डोट अफसर जो बीएसएनएल के खुदा बन बैठे हैं, अब छी के आ रही है, पेज फंस गया है। ठीक है, अब छीके आ रही है, पेज फंस गया है। दोस्तों, पेंशनर्स को 15% फिटमेंट पर और वर्किंग कर्मचारियों को, यहाँ पर कोई परसेंट नहीं लिखा आपने, चलो 0% मान लेते हैं। 0% देने पर वर्कर्स 1/1/2017 के बाद रिटायर हो रहे हैं। फिक्सेशन कम परसेंट पर होने पर कम पेंशन, पेज फंस गया। जबरदस्ती डोट ने 30 मार्च तक की रिक्वेस्ट करी है। कोर्ट से जब तक कोई फॉर्मूला निकलता नहीं है तब तक कोर्ट ऑर्डर जारी नहीं करेगा। तो देखिए, अभी आपने जो भी 2 सवाल पूछे मुझसे, ये सवाल तो नहीं कह सकता है, आपने कुछ अपनी तरफ से पूरी जानकारी दी। ठीक है, इसके बारे में मैं कुछ अपनी तरफ से बोलना चाहूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जिन्होंने कमेंट की है कैलकुलेशन से रिलेटेड किए, तो कैलकुलेशन कर लेते हैं और आपने जो जो पूछा है उसकी सटीक जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो श्रीराम गोपी शर्मा जी ने जो सवाल पूछा है, उनकी 23,260 रुपए 89 पे स्केल पर थे। उनकी बेसिक पे थी 23,260 रुपए और 5% फिटमेंट के साथ हम नई बेसिक पे या फिर पेंशन कितनी होगी उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे। क्योंकि क्या है दोस्तों, देखिए कर्मचारी की डिमांड भले ही 15% फिटमेंट के हो, पेंशनर्स यूनिट की डिमांड 15% फिटमेंट की हो, लेकिन डिमांड से कुछ नहीं होता, जो सरकार लागू करेगी वही होगा। ठीक है, वैसे सरकार 0% फिटमेंट देने की बात कर रही है, तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो 0% फिटमेंट ये मान्य नहीं करता। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं जो कैलकुलेशन करने वाला 5% फिटमेंट पर करने वाला हूँ। ठीक है, तो बीएसएनएल की वित्तीय स्थिति को देखते हुए 5% इनफ है। 10% अगर सरकार लागू करती है तो वो जो मैं कैलकुलेशन करूंगा ये 5% से रहेगा, और अगर सरकार 10% लागू करती है तो ये इस कैलकुलेशन के हिसाब से वो जो राशि आपकी आएगी बढ़ी हुई, जो बेसिक पे आएगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हम 5% पर कैलकुलेशन करेंगे। देखिए यहाँ पर अभी आपकी जो मौजूदा बेसिक पे है कितनी है, अभी आपकी बेसिक पे आपने जो बताई थी
23,260 रुपए है। ठीक है, अभी यहाँ पर 1/1/2017 के टाइम पे जो आईडीए है उसको हम लगाएंगे, तो क्या करना पड़ेगा हमें, ₹23,260 का 119.5% आईडीए कितना होता है, 27,795 रुपए। ठीक है, ये 119.5% आईडीए लगाया जो 2017 का है। अब हमें इसका इन दोनों को इक्वल कर लेना है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो कितना आएगा के समथिंग बनेगा 51,055 रुपए आपकी बेसिक पे और 119.5% आईडीओ को जोड़ने के बाद बन रहे हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पर इसका निकालना है 51,055 रुपए का 5% फिटमेंट निकालना है। ठीक है, तो कितना बनेगा, 50,000 का अगर 10% निकालेंगे तो कितना बनेगा 5,000 रुपए, तो 5% निकालेंगे तो कितना बनेगा आधा, 2,500 रुपए की समथिंग, तो यहाँ पर 2,552 रुपए के समथिंग बन रहा है। ठीक है, अब फिटमेंट और आपका पहले वाला अमाउंट दोनों को जोड़ देंगे तो आपकी न्यू बेसिक सैलरी बन के आ जाएगी, न्यू बेसिक पे बन के निकल के आ जाएगा दोनों को जोड़ने के बाद। ठीक, दोनों को जोड़ देंगे तो आपकी न्यू बेसिक पे कितनी निकल गई, 53,608 रुपए थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद बनेंगे आप। ठीक है, ये आफ्टर थर्ड पीआरसी है, आफ्टर थर्ड पीआरसी क्या बनेगा आपको। ठीक है, इतना बन रहा है। जो गोपीराम जी ने सवाल पूछा है उनका आपका भाई साहब इतना बन रहा है थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद आपकी जो बेसिक पे है वो इतनी निकल कर आएगी। ठीक है, थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद। ठीक है, तो आपकी जो बेसिक पे है वो 53,610 रुपए फिक्स हो रही है गोपीराम जी की, क्योंकि आप 2018 में रिटायर हुए हो तो आपकी जो बेसिक पेंशन है, आपकी जो पेंशन है इस नई बेसिक पे की आधी लगभग कितनी हो सकती है, 26,805 रुपए आपकी बेसिक पेंशन बनेगी। ठीक है, यानी कि इसकी आधी, ये बेसिक पे अगर थर्ड पीआर से लागू होने के बाद आपकी बेसिक पे इतनी रहेगी तो बेसिक पेंशन इतनी बनेगी। ठीक है, 2017 की इफेक्टिव डेट के साथ थर्ड पीआर से लागू हो रहा है और आपकी बेसिक पे उस टाइम 53,608 रुपए बन रही है। ठीक है, और पेंशन 26,805 रुपए बन रही है, तो 26,000 से 2017 से लेकर 2026 तक का आईडीए कर्मचारियों के लिए बढ़ा है तो डीआर भी बढ़ेगा। अभी दोस्तों डीआर बढ़ेगा तो यहाँ पर 2017 से लेकर 2026 तक का डीआर कितना हो रहा है, 50% हो जाएगा। ठीक है, तो 50% का भी आपका पैसा जो पेमेंट है वो इंक्लूडेड रहेगा इसमें। ठीक है, और ये जो हमने किया है ये 5% पर किया है। ठीक है, यानी कि ये जो 2,552 रुपए निकल कर आए थे ये 5% फिटमेंट पर निकल कर आए हैं। तो हमने फिटमेंट कितना लगाया है, 5% लगाया है। अभी अगर सरकार मान्य करती है आपका फिटमेंट 10%, ठीक है, कर्मचारियों को कभी 15% नहीं माने लेकिन 10% करती है तो ये जो कैलकुलेशन है ये कहीं ज्यादा निकल जाएगा, आपकी पेंशन हो सकता है 30,000 के करीब आ जाए। ठीक है, 10% में। तो ये फिलहाल गोपीराम जी के सवाल का जवाब था। उसके बाद धीरेन्द्र देवनाथ जी का जो सवाल था उसके बारे में देख लेते हैं। सेकंड पीआरसी के तहत उनको 14,880 रुपए मिल रहे थे, तो जो आपकी 14,880 रुपए वो बेसिक थी, थर्ड पीआरसी के बाद कितनी होगी वो आपने पूछा है। तो आपकी जो मौजूदा बेसिक है, सेकंड कमेंट का देख लेते हैं। मौजूदा आपकी बेसिक आपने कितनी बताई भाई साहब, 14,880 रुपए बताई है। ठीक है, ये हो गए। इसके बाद यहाँ पर अगर 14,880 रुपए का 119.5% निकालेंगे तो कितना बनेगा, 17,781 रुपए। अब इन दोनों को हमें क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 32,661 रुपए बन रहे हो साहब। अब इसका क्या करना है, 32,661 का हमें 5% निकालना है। तो ये हमारा 119.5% आईडीए है, ये लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, अब हमें इसका फिटमेंट निकालना है, 5% फिटमेंट 32,661 रुपए का 5% फिटमेंट बिकता भाई साहब 1,633 रुपए। ठीक है,
ये 5% फिटमेंट मैं कोष्टक में लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले कौन सा फिटमेंट है, कौन सा आईडीए है। ठीक है, ये आईडीए है, ये फिटमेंट है। ठीक है, अभी यहाँ पर इन दोनों को आप जोड़ लेना है तो आपकी न्यू बेसिक निकल जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद 34,294 रुपए बन रहे हैं आपके। ठीक है, ये थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद की वास्तविक सैलरी है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर इसको राउंड अप करना बाकी है। ये राउंड अप करने पर 35,000 के करीब चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद अगर 10% फिटमेंट दिया तो हो सकता है ये जो पेमेंट है ये 38,000 के करीब चली जाए। ठीक है, अगर पेंशन माने तो 38,000 की पेंशन आधी कितनी होती है, 18 या फिर 19,000 के समथिंग आपकी पेंशन बैठेगी इसमें। लेकिन अगर आपने बेसिक इतनी बताई है तो आपकी बेसिक इतनी बैठ रही है थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद 5% फिटमेंट के साथ। ठीक है, अगर ये बेसिक है तो आपको इसका इंक्रीमेंट भी मिलेगा, 3% इंक्रीमेंट मिलेगा। उसके बाद 2017 से लेकर 2026 तक का आईडीए बढ़ा हुआ आईडीए भी मिलेगा। ठीक है, अभी रमेश चंद्र जी ने जो कमेंट किया था उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और डोट के बारे में बोला था मुझे। ठीक है, तो चलिए उनका जवाब दे देता हूं। देखिए, ताजा अपडेट ये है, दिल्ली हाईकोर्ट और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद डोट यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन पर भारी दबाव है। कोर्ट का स्पष्ट मानना है कि पेंशनर्स की पेंशन का बीएसएनएल की जो प्रॉफिटेबिलिटी, फायदे और नुकसान से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनकी पेंशन भारत सरकार रूल 37A के तहत सुरक्षित है। ठीक है, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आपकी पेंशन आती है तो आपको आपकी पेंशन रिवाइज भी वहीं से होनी चाहिए। इसका बीएसएनएल के प्रॉफिट और लॉस से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यानी कि आप भले पे रिवीजन और पेंशन रिवीजन को डीलिंग भी कर देते हैं इन फ्यूचर तो कोई भी दिक्कत देने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपकी जो पेंशन है वो सरकार देगी केंद्रीय कर्मचारियों की तरह। ठीक है, अभी यहाँ पर एक रुकावट है, पेज कहाँ फंसा देखे। सरकार पेंशनर्स को 15% फिटमेंट देने पर विचार कर रही थी, लेकिन वर्किंग कर्मचारियों के लिए 0% या फिर 5% की बात चल रही है। अगर पेंशनर्स को ज्यादा और वर्किंग स्टाफ को कम फिटमेंट मिलता है तो 2017 के बाद रिटायर होने वालों के लिए एनोमली पैदा हो जाएगी। इसलिए डोट अब 30 मार्च तक का समय लेकर एक बीच का रास्ता, जैसे कि सबको 5% फिटमेंट निकालने की कोशिश है। देखिए, यहाँ पर पेंशनर्स के लिए 15% और कर्मचारियों के लिए 5% या फिर 0%। ऐसा क्यों? अगर ये भेदभाव किया जाएगा तो बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो 2017 के बाद रिटायर हुए। ठीक है, उनके लिए दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर 30 मार्च को कोर्ट फैसला करने वाली है पेंशनर्स के पक्ष में। उस टाइम डोट बीच का रास्ता निकालने की पूरी कोशिश में है ताकि पेंशनर्स को और कर्मचारी को एक जैसा फिटमेंट मिले। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए 5% फिटमेंट का मतलब यह है कि आपकी आज की बेसिक 119.5% डीए जोड़कर रकम जो भी आएगी उस पर 5% एक्स्ट्रा लाभ मिलेगा आपको। ठीक है, तो 5% फिटमेंट का मतलब यह है। अभी 5% फिटमेंट देखा जाए तो 9 साल की जो गैप गई उसके बाद तो कमी है। ठीक है, लेकिन वित्तीय स्थिति को भी देखना जरूरी है। बीएसएनएल की जो खराब हालत है, बीएसएनएल लॉस में है, उसको देखना भी जरूरी है, क्योंकि बीएसएनएल अपने प्रॉफिट से 5% फिटमेंट देगी। लेकिन जो पेंशनर्स की बात करें तो वो थोड़ा सा अलग हो जाता है मामला। उसके लिए कोर्ट मार्च के टाइम पे यहाँ पर फैसला सुनाने वाला है। अभी देखिए, खुशखबरी ये है कि कोर्ट ने साफ कर दिया है कि बीएसएनएल घाटे में है, ये कहकर आप पेंशन नहीं रोक सकते। ठीक है, तो सरकार इस हिसाब से देखा जाए तो पेंशनर्स के सामने झुक सकती है। अगली तारीख की बात करूं तो 30 मार्च तक सरकार को कोर्ट में जवाब देना है। इसलिए मार्च का महीना बीएसएनएल परिवार के लिए बहुत, एक हिसाब से देखा जाए तो डिसीजन भरा हो सकता है। ठीक है, अभी फिलहाल ये अपडेट थी। आपने जो भी मुझे सवाल किए, आई होप आपको उसके सटीक जवाब मिले होंगे, और आपने जो कैलकुलेशन भरे सवाल थे वो उसका भी मैंने पूरी कैलकुलेशन करके बताया आपको। ठीक है, फिलहाल इस अपडेट से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।